नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर या दफ्तर में रखने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। दोस्तों, वास्तु शास्त्र में मोर पंख को बहुत उपयोगी माना जाता है। वास्तु के दृष्टिकोण से मोर पंख को घर या दफ्तर में रखने का विशेष महत्व है। दोस्तों, अगर मोर पंख को विधि पूर्व घर या दफ्तर में स्थापित किया जाए तो घर या दफ्तर के कई प्रकार के वास्तु दोष दूर होते हैं। इसके अलावा यह हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है और हमारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। इसको घर में रखने से हमें सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही इसको पास रखने से अमंगल और दुर्भाग्य भी समीप नहीं आते। इस कारण दोस्तों, मोर पंख को घर या दफ्तर में रखना बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए दोस्तों, अगर मोर पंख को घर या दफ्तर में सही जगह पर सही तरीके से रखा जाए तो इससे जीवन के कई संकट दूर किए जा सकते हैं और यह वास्तु दोषों को भी दूर करने में बहुत प्रभावशाली होता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मोर पंख को घर या दफ्तर में रखने से क्या क्या लाभ मिलते हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, मोर पंख घर के वास्तु दोष दूर करने में बहुत प्रभावशाली होता है। इसको घर के अलग अलग स्थानों पर रखने से घर का वास्तु बदला जा सकता है। दोस्तों, मान लो अगर आपके घर में पूजा घर या मंदिर वास्तु शास्त्र के अनुसार गलत स्थान पर बना हुआ है तो आप कुछ मोर पंखों पर कुमकुम या सिंदूर का तिलक लगाकर उन्हें अपने पूजा घर या मंदिर में सजा कर रखें। इससे आपके पूजा घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके घर का मुख्य द्वार वास्तु के अनुकूल नहीं है तो आप घर के मुख्य द्वार पर 3 मोर पंखों को स्थापित करें। ऐसा करने से आपके घर के मुख्य द्वार का वास्तु दोष दूर हो जाएगा। इस तरह दोस्तों, मोर पंख का उपयोग करके घर के कई वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। वास्तु के अनुसार मोर पंख को तिजोरी या गले में भी रखना बहुत शुभ होता है, क्योंकि मोर पंख का संबंध मां लक्ष्मी से माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मोर पंख धन को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसको तिजोरी या गले में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती और धन में लगातार वृद्धि होती है और आमदन के नए स्रोत भी प्राप्त होते हैं। इसलिए दोस्तों, धन प्राप्ति के लिए मोर पंख को तिजोरी या गले में रखना बहुत लाभदायक होता है। वास्तु के अनुसार मोर पंख को किसी काम में सफलता या किसी रुके हुए काम को पूरा करने के लिए भी घर या दफ्तर में रखना बहुत शुभ होता है। दोस्तों, यदि आपका कोई जरूरी काम पूरा होते होते रह जाता है या आपका कोई काम बहुत समय से रुका हुआ है या आपको लाख कोशिशों के बाद भी किसी काम में सफलता ना मिल रही हो तो दोस्तों, आप अपने घर या दफ्तर की दक्षिण पश्चिम दिशा में एक मोर पंख लगाएं। इससे आपके सभी रुके हुए काम पूरे होंगे और आपके किसी काम में कोई रुकावट भी नहीं आएगी। आपको अपने सभी कामों में पूर्ण सफलता मिलेगी। वास्तु के अनुसार मोर पंख को ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान में वृद्धि के लिए भी घर में रखना बहुत उत्तम होता है। दोस्तों, अगर आपके घर का कोई सदस्य या बच्चा पढ़ाई लिखाई में कमजोर हो तो मोर पंख का उपयोग पढ़ने वाले बच्चों या विद्यार्थियों के लिए भी लाभदायक होता है, क्योंकि मोर या मोर पंख विद्या की देवी माँ सरस्वती का वाहन होने के कारण उसे बहुत प्रिय है। इस कारण माँ सरस्वती मोर या मोर पंख की तरफ आसानी से आकर्षित होती है। इसलिए दोस्तों, मोर पंख को पढ़ने वाले बच्चों के कमरे में स्टडी टेबल पर या उनकी किताबों के बीच रखना बहुत शुभ माना जाता है। इससे उनके विद्या या पढ़ाई के रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। उनकी बुद्धि और स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है और उनकी पढ़ने में भी एकाग्रता बढ़ती है, जिससे उनके ज्ञान में बहुत वृद्धि होती है और उन्हें पढ़ाई के हर काम में सफलता मिलती है। इसलिए दोस्तों, मोर पंख को ज्ञान प्राप्ति या ज्ञान में वृद्धि के लिए भी घर में रखना बहुत शुभ फलदायक होता है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, मोर पंख को अगर घर में रखा जाए तो घर में सांप कभी नहीं आएंगे, क्योंकि सांप और मोर के बीच दुश्मनी होती है। मोर सांप को मारकर खा जाते हैं। इसलिए सांप मोर से बहुत डरते हैं और वह उस स्थान पर कभी नहीं जाते जहां मोर या मोर का पंख दिखाई देता हो। इसलिए दोस्तों, सांपों के डर से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छा और सरल उपाय यह है कि आप कुछ मोर पंख अपने घर में रखें। इससे आपके घर में सांप कभी नहीं आएंगे। वास्तु के अनुसार
घर या दफ्तर में नकारात्मक ऊर्जाओं या बुरी शक्तियों के प्रभाव को दूर करने के लिए भी मोरपंख को घर या दफ्तर में रखना बहुत उत्तम होता है। दोस्तों, अगर आप अपने घर में कुछ मोरपंख रखते हैं तो आपके घर में कोई भी बुरी शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी, क्योंकि मोरपंख सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ खींचता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। इसलिए मोरपंख को घर में रखना बहुत उत्तम होता है। दोस्तों, मोरपंख को घर में रखते समय इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि मोरपंख को घर में हमेशा ऐसी जगह रखें जहां सभी आने जाने वाली लोगों की नज़र उस पर पड़े। इससे घर में आने वाली सभी नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, जिससे घर में सुखता का संचार होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। वास्तु के अनुसार दोस्तों, मोरपंख को अगर घर के मुख्य द्वार पर चांदी के स्वस्तिक के साथ लगाया जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव बना रहता है। इसलिए दोस्तों, घर या दफ्तर में मोरपंख को रखना बहुत लाभदायक होता है। वास्तु के अनुसार पति पत्नी में प्यार बढ़ाने के लिए भी मोरपंख को घर में रखना बहुत उत्तम होता है। दोस्तों, यदि आपके विवाहित जीवन में किसी प्रकार का तनाव या लड़ाई झगड़ा रहता है तो आप अपने विवाहित जीवन को सुखी बनाने के लिए अपने बेडरूम में 2 मोरपंखों को एक साथ रखें, क्योंकि इन मोरपंखों को प्रेम का प्रतीक भी माना जाता है। इसलिए इन्हें बेडरूम में रखना बहुत शुभ होता है। इनको बेडरूम में रखने से पति पत्नी के बीच हमेशा प्यार बना रहता है और पति पत्नी के जीवन से जुड़ी सभी परेशानियां भी खत्म होती हैं। वास्तु के अनुसार दोस्तों, मोरपंख का उपयोग सोई हुई किस्मत को भी जगाने में सहायक होता है। दोस्तों, समस्त शास्त्रों और ग्रंथों में मोरपंख को बहुत पवित्र माना गया है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति मोरपंख को अपनी जेब, किसी किताब या डायरी आदि में रखता है तो उसे हर काम में किस्मत का साथ मिलता है और उसकी सोई हुई किस्मत जागती है, जिससे उसके सभी काम आसानी से पूरे होते हैं और ऐसा व्यक्ति हमेशा जिंदगी में शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से सुखी होता है। इसके साथ ही जो व्यक्ति अपने पास मोरपंख रखता है उस पर कोई मंगल भी नहीं मंडराता। वह हमेशा भूत प्रेत, ऊपरी वाला, जादू टोने और आने वाली मुसीबतों से बचा रहता है। इसलिए दोस्तों, मोरपंख को अपने पास रखना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है। इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।